पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है और ये प्रोसेस कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। जैसे कि ह्यूमंस में बाकी के प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, नर्वस, एंडोक्राइन, वैसे ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। बट ये जो प्रोसेस होता है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, फिर वो चाहे कितना ही छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो और कितना ही बड़ा ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है। तो उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। क्योंकि इस अर्थ पर अगर कोई भी स्पीशीज है उसके सर्वाइवल के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी वो ऑर्गेनिज्म खत्म होना ही है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर उसकी जो जनरेशन है उसे आगे कौन बढ़ाएगा जब उसके ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज इस अर्थ से पूरी ही तरह क्या हो जाएगी, खत्म। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत जरूरी होता है स्पीशीज को इस अर्थ पर बनाए रखने के लिए। तो जो रिप्रोडक्शन की डिफाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। गाइस, यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑफ द सेम काइंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, कोई भी मान के चलिए इंडिविजुअल है, ह्यूमंस है या कोई भी एनिमल है, वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो सेम काइंड के प्रोड्यूस होते हैं। सेम काइंड का मतलब है कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का जो बेबी होगा वो ह्यूमन ही होगा। जो कैट है, कैट प्रोड्यूस करेगी कैट को ही और डॉग प्रोड्यूस करेगा डॉग को ही। ऐसा नहीं होगा कि कैट प्रोड्यूस कर रही है डॉग या डॉग प्रोड्यूस कर रहा है कैट, ऐसा नहीं होता। या फिर प्लांट में हम क्यों ना बात कर लें, जैसे कि मैंगो का सीड है तो मैंगो की सीड से मैंगो का प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। अगर सनफ्लावर की सीड है तो सनफ्लावर का प्लांट ही प्रोड्यूस होगा। तो जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है वो सेम काइंड का प्रोड्यूस होता है बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मींस। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये दो टाइप का होता है, सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो सेक्सुअल, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है which can repeat the process in their own turn। और जो इंडिविजुअल जो न्यू बॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है जब वो रिप्रोडक्टिव एज पर आ जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, देन वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जो रिप्रोडक्शन की डिफाइन है ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है तो याद रखिएगा। देन इसके अलावा इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये स्पीशीज को सरवाइव रखता है, इस अर्थ पर बनाए रखता है। सो इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कोई भी स्पीशीज है उस स्पीशीज को अर्थ पर बनाए रखता है। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा आता कि जो स्पीशीज है वो पूरी तरह एक्सटेंड हो जाती, पूरी तरह खत्म हो जाती। अब इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गाइस, मान के चलिए पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स में मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें एक ही पेरेंट सफिशिएंट होता है फॉर रिप्रोडक्शन, वो भी मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊंगी, ठीक है। तो हायर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट दो है, मेल एंड फीमेल। ये इन्होंने रिप्रोड्यूस करा और प्रोड्यूस हुए इनके ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है न्यू बॉर्न, न्यू इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो पेरेंट है इनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है।
तो जब इनकी डेथ हो जाएगी तो इनकी जो जनरेशन है उन्हें आगे कौन बढ़ाएगा, इनके ऑफस्प्रिंग बढ़ाएंगे। देन ये जो ऑफस्प्रिंग है ये मैच्योर होंगे, देन ये आगे रिप्रोड्यूस करेंगे। तो अगर इनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी जनरेशन आगे कौन बढ़ाएगा, उनके ऑफस्प्रिंग बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली ये जो कोई भी अगर स्पीशीज है वो इस अर्थ पे कैसे बनी रहती है, इसी प्रोसेस के थ्रू। अगर नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो स्पीशीज है वो एक टाइम पर इस अर्थ से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। दैट्स व्हाई ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्लियर? तो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ कि जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होती है, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। नाउ बेटा जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ये टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बट ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल अलग एंड फीमेल अलग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्लस इसके अलावा एक और मेन डिफरेंस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट तो इन्वॉल्व है बट उसमें कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गैमीट्स मतलब जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो टू पेरेंट्स होते हैं मेल एंड फीमेल, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो ये जो दो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमीट्स। इधर कोई भी सेक्स सेल्स जिसको गैमीट्स भी कहा जाता है उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गाइस गैमीट्स को जर्म सेल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस डिफरेंट नेम से आ जाता है फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सेक्स सेल्स, गैमीट्स या फिर जर्म सेल्स बात एक ही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और जब गैमीट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते तो ऑब्वियसली गैमीट्स का प्रोडक्शन भी यहाँ पर नहीं होता। मींस जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। उधर ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें प्रोडक्शन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फ्रॉम टू पेरेंट्स। यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल अलग एंड फीमेल अलग, बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमीट्स। जहां पर सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन होता है और सेक्स सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में। जो मेल है मेल में मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, फीमेल में फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा और दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तब जाकर एक नया इंडिविजुअल यहाँ पर फॉर्म होता है। क्लियर? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं उनमें होता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, जो एडवांस हायर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इनके एग्जांपल देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो अमीबा जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सिंगल सेल से बना होता है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ये बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है कि जैसे मान के चलिए एक अमीबा है तो उस अमीबा की पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स के थ्रू हो रहा है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म की या तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है रिप्रोडक्शन में या फिर बॉडी का कोई स्मॉल पार्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। जैसे कि अमीबा है तो एक अमीबा है ये दो में स्प्लिट हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है और इस टाइप से दो अमीबा फॉर्म हो जाते हैं। फिर वो मैच्योर होते हैं, वो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, फिर इस टाइप से दो और अमीबा फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप से जो अमीबा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, टूटना, बाइनरी मतलब टू में। तो जो अमीबा होता है वो दो में स्प्लिट हो जाता है और दो अमीबा फॉर्म हो जाता है।
सेम हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। कैसे बर्डिंग के थ्रू होता है? हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक छोटा बर्ड फॉर्म होता है। फिर जो वो बर्ड है वो अपने पेरेंट से अलग होता है, टूटकर नीचे गिरता है और उधर से एक नया हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप से बर्डिंग के थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। राइजोपस एक टाइप की फंगस होती है जो कि जनरली ब्रेड में लगती है। आपने देखा होगा ब्रेड में फंगस लग जाती है, उसको कहते हैं राइजोपस। तो ये जो फंगस होती है ये रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन से। सिंपल स्पोर्स फॉर्म होते हैं, वो स्पोर्स गिर जाते हैं, उधर से नए राइजोपस फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है। देन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया एक टाइप का होता है फ्लैट वॉर्म। ये रिप्रोड्यूस करता है रीजनरेशन से। गाइस ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं, है ना। रीजनरेशन से कैसे करता है? जो प्लेनेरिया होता है आप उसको कितने भी पीसेस में कट कर लो तो हर एक पीस से एक नया प्लेनेरिया फॉर्म हो जाता है, मतलब वो अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है ना। तो इस टाइप से ये फॉर्म कर रहा है। देन जो स्पायरोगायरा है दिस इज एल्गी। आपने देखा होगा वाटर के ऊपर एल्गी जम जाती है ग्रीन कलर की, तो वो है स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा है ये रिप्रोड्यूस करती है बाय फ्रेगमेंटेशन। बहुत सारे फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, फ्रेगमेंट्स जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म होते हैं और उससे एक नया स्पायरोगायरा फॉर्म हो जाता है। तो इस टाइप से ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। देन कुछ प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है आप किसी भी प्लांट के पार्ट को ग्रो सोन कर दो सॉइल के अंदर तो उधर से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पोटैटो है, अगर आप पूरे पोटैटो को सॉइल के अंदर सोन कर दोगे तो एक नया पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो क्या है यहाँ पे प्लांट की जो बॉडी होती है वो इन्वॉल्व होती है, या तो किसी किसी प्लांट की जो लीफ होती है वो गिर जाती है वहां से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, या किसी प्लांट की स्टेम को आप सोन कर दो। जैसे कि रोज है तो रोज की जो स्टेम होती है उसको आप सॉइल में सोन कर दोगे तो वहां से एक नया रोज का प्लांट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी या तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है या बॉडी का थोड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और वो गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। जैसे कि ह्यूमंस में होता है, फिश फ्रॉग्स में होता है। जो फिश है फ्रॉग्स है ये एग ले करते हैं तो एग ले कर इनमें रिप्रोडक्शन होता है। देन इसके अलावा लायन है, टाइगर, कैट, डॉग एंड मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। क्लियर? तो गाइस ये हो गया सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनकी जो डिफाइन है वो याद रखिएगा और साथ में एग्जांपल याद रखिएगा। अब इन दोनों रिप्रोडक्शन में मेन और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं तो अब वो वाले डिफरेंसेस देखते हैं, बट उससे पहले इसको नोट कर लीजिए। गाइस एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन जो डिफरेंस होता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी डिफरेंस बताया था तो ये मेन डिफरेंस होता है। सेकंड जो मेन डिफरेंस है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों जो पेरेंट होते हैं वो गैमीट्स फॉर्म करते हैं और वही गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। देन जो थर्ड डिफरेंस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज नोन एज ऑफस्प्रिंग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है तो जो बैक्टीरिया होता है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिशन के थ्रू, कि जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, इस टाइप से 2 बैक्टीरिया फॉर्म हो जाता है। तो जनरली जो बैक्टीरिया है उसमें बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उनमें जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस होते हैं। देन इसके अलावा फोर्थ डिफरेंस होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे कोई भी वेरिएशन नहीं आते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, मींस
जो पेरेंट जिस टाइप से दिख रहा है, जो नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा दिखता है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात कर लीजिए, क्या हम बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिखते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस आते हैं, दैट्स व्हाई। बट जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसका जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट के जैसा ही दिखता है। क्लियर? एंड जो लास्ट डिफरेंस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। एग्जांपल मैंने आपको अभी पहले भी बताए थे, यहाँ पर भी देख लेते हैं। एग्जांपल भाई अमीबा हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट होता है एक यूनिसेलुलर फंगस जो कि बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। कैसे करता है ये? बर्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल आ जाएंगे किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जनरली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, लायन, टाइगर, कैट, डॉग, ये सभी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो गाइस ये मेन डिफरेंस है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक और चीज याद रखिएगा कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कभी भी डिफरेंस के पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं होते। क्या होता है, कुछ बच्चे जब आता है कि 2 डिफरेंस लिखिए या 3 डिफरेंस लिखिए तो उसमें एक पॉइंट एग्जाम्पल का और ऐड कर लेते हैं, बट नहीं गाइस, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कभी भी डिफरेंस के पॉइंट में ऐड नहीं करे जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, और अगर नहीं किया आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो फटाफट से करिए चैनल को सब्सक्राइब। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।